कांग्रेस आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित होगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा। किसानों को धान और गेहूं की खरीद कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी। कोरोना काल का बिजली का बिल पूरी तरह माफ होगा और किसानों को 1 क्विंटल गन्ने की कीमत 400 रुपए मिलेगी। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJ न्यूज़ 24/7। आज हम आए हैं फिरोजाबाद जनपद की विधानसभा सिरसागंज में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रतिभा पाल जी, जो कांग्रेस पार्टी से दावेदार हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो अपनी विधानसभा की जनता के बीच जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता की ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं या ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता को आप बता रहे हैं, जो जनता आपको वोट करे? भैया देखा जाए सिरसागंज विधानसभा अब तक विकास के नाम पर ठगी और चली गई है। ये हमारा तीसरा चुनाव रहेगा सिरसागंज के लिए, क्योंकि 2012 में जब से सिरसागंज अस्तित्व में आया तो यहाँ से सपा के विधायक रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में ना तो कोई विकास के कार्य हुए हैं। तो अगर हम मुद्दों पे बात करेंगे और हम विधायक बनते हैं वर्तमान सरकार मतलब अभी इस समय 2022 में, तो हमारे लिए शायद 5 साल बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जब अस्तित्व में आया है सिरसागंज उस हिसाब से उसका विकास होना चाहिए था। अभी तक जब करहल में लगता था तो बिल्कुल लास्ट बॉर्डर समझा जाता था करहल का, तो इस तरह उसे किनारा हुआ था। लेकिन अब जब हमारा यहीं का MLA है तो उनको भरसक प्रयत्न करना चाहिए था कि सिरसागंज का विकास हो। अब मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की, और किसानों को जैसे उनका आलू की पैदावार को लेकर है। हमारी फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार हमारे सिरसागंज में होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारा आलू का किसान खून की आंसू रोता है। क्यों रोता है? उसका आधे से ज़्यादा आलू कोल्डों में सड़ जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उनका आलू पर्याप्त मात्रा में बाहर जाए, उनको मुआवजा मिले। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री हो जिसमें उनकी आलू की खपत हो और किसान खुशहाल हो सके, तो सबसे पहले मेरा यही मुद्दा रहेगा कि आलू के किसानों के लिए कोई ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं, यहाँ पे उनका निर्यात आलू हो सके, और कोई फैक्ट्री लगाई जाए जैसे चिप्स की फैक्ट्री, जो हमारे 2017 में श्री राहुल गांधी जी जब यहाँ आए थे उन्होंने इस बात को रखा भी था, और इस बात को आज भी हमने राहुल जी के सामने, प्रियंका दीदी के सामने रखा है कि आने वाले समय में हम इस मुद्दे पर काम करेंगे कि आलू का किसान खुशहाल हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा को लेकर। आज भी इतने गांव जो सुदूर क्षेत्रों में हैं जहां पर वाहनों के आने जाने के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, उनको सड़कों से जोड़ा जाए। महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं गांव तक पहुंचाई जाए, हर उस गांव तक जो बिल्कुल रूरल क्षेत्र में पड़ती हैं। हमारी शायद ये जो यहाँ सेवाएं चल रही हैं कहीं हद तक शहरी क्षेत्रों में या कस्बों लेवल तक चल रही हैं, उन गाँव तक नहीं जा रही हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। तो हमारा यही मुद्दा रहेगा किसानों। मैम, जो आप बात किसान की कर रहे थे, आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स भी चलाई। आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष ने फर्स्ट ही कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा माफ किया था। साथ ही आपने देखा होगा PM सम्मान निधि 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है, और आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया गया, और अभी आपने रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया सरकार ने। आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं, जैसा सत्ता पक्ष बोलता है? सत्ता पक्ष कुछ भी कह सकते हैं भैया, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी जुमलेबाजी नहीं करती, कभी झूठ की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जो है यथार्थ है, सत्य है। कांग्रेस की नीतियां और रणनीतियां अगर देखी जाएं तो वो अपने वादे से कभी नहीं उतरती। और रहा कर्जा माफ करने की बात, तो कर्जा जो माफ किसानों का किया है, हम 6 महीने से क्षेत्र में हैं, दौरा कर रहे हैं एक एक गांव का, शायद ही कोई गांव बचा हो। जब भी जाते हैं तो किसान यही कहता है कि बेटा कर्जा माफ हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने हमारे ऊपर की इंटरेस्ट लगा के किसी का 75 पैसे से लेकर 75 रुपये हाईएस्ट माफ हुआ है, और जो कहीं माफ हुआ होगा तो शायद 100 रुपये का आंकड़ा शायद ही कहीं छुआ हो। तो ये तो उनकी नीतियाँ, उन्होंने ऐसे सारा अपना बनाया प्लान कि कर्जा भी माफ हो जाए, एहसान का एहसान और जनता परेशान। ठीक, कर्जा भी माफ हुआ, लेकिन बात उनकी क्यों नहीं करते हैं? जो कर्जा माफ हुआ था 72,000 करोड़ का,
जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2009 की बात है ये, उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया था। ना उसमें कोई छोटा किसान था, ना कोई बड़ा किसान था, ना कोई जाति पात थी, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, हर किसान का एक तरफ से माफ किया गया था। और उन्होंने उसमें ना तो कोई ब्याज लगाया था, पूरा ही माफ किया गया था। यही वादा दीदी ने आज भी किया है, आने वाले समय में पार्टी की सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और दूसरी बात रही राशन की, तो हर सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उन गरीब परिवारों को ऐसी योजनाएं लाई जा सके जिससे उनको उनकी मदद हो सके। क्या कांग्रेस पार्टी के टाइम में लोगों को राशन नहीं मिलता था? देखिए, इनका राशन देने का तरीका आप देखा आपने कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो परिवार की मुखिया हैं, अब मेरी उम्र जो है 35-36 के बीच की है, अगर मेरी हाथ की लकीर है, अभी अंगूठा अगर हम यही 10 साल बाद लगाते हैं तो जैसे कि राशन को लेकर है, राशन वितरण को लेकर, तो जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो योजनाएं तब भी चल रही थी। जैसे मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, राशन, गेहूं, चावल ये भी मिलता था। लेकिन अब मिल रहा है क्या? उनकी क्वालिटी अच्छी है। आज भी बहुत सारी शिकायतें गांव में आती हैं। आप, हमें लगता है राशन से ज़्यादा अपना आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी राशन मिलता था, ना तो किसी प्रधानमंत्री का उस पर टैग होता था, ना किसी उत्तर प्रदेश सरकार का। आज योगी और मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। थैले की कीमत 120 रुपए है और राशन की कीमत अगर देखी जाए तो कहीं बहुत ज़्यादा डल है उसका। थर्ड क्वालिटी जो राशन, हमारे शायद यहाँ पर पशु भी न खाएं, क्योंकि कई जगह लोगों ने दिखाया कि देखिए दीदी इस तरीके का मिला है, नमक को पानी में घोल के दिखाया कि कांच के टुकड़े उसमें आते हैं, चना एकदम काले पड़ चुके हैं। तो ये सब आपका चुनावी हथकंडे हैं कि चुनाव को कैसे भी जनता को अपने पक्ष में किया जाए, आप दोबारा सरकार में आ सके। लेकिन अब जनता जाग चुकी है कि राशन ये देना, ये सब आप लालच में मत लाइए। जनता इस समय, आने वाले समय में कांग्रेस को वोट करेगी और कांग्रेस का समर्थन करेगी। मैम, बात कर लेते हैं, यदि सिरसागंज विधानसभा की जनता आपको चुनती है, आप भी एक महिला हैं, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं मैम, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए आप क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? किन किन माध्यमों से प्राथमिकता से उन्हें रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो जैसे कि हमारी पार्टी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, उसमें महिलाओं को लेकर सबसे पहले इंटर पास लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है और ग्रेजुएशन करने के बाद लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा किया है। और सबसे बड़ी जो घोषणा की है दीदी ने, 75 विश्वविद्यालय कॉलेज खोले जाएंगे आपके, जो इंटर पास करने के बाद लड़कियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है वो भी निःशुल्क होंगे और पढ़ाई के साथ साथ उनको दक्षता कौशल विकास के कार्यक्रम भी सिखाए जाएंगे, जिससे गाँव की जो लड़कियाँ हैं अपने कोई कैरियर बना सकें, आगे बढ़ सकें। और स्कूटी का जो मैंने अभी जिक्र किया है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी इसलिए दी जाएगी उनको क्योंकि लड़कियां उसमें पेट्रोल डीजल का खर्च कैसे निकालेंगी। अगर आप वर्तमान में देखें, जहां 60-65 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हुआ करते थे, आज वर्तमान सरकार ने 107 रुपये यानी कि शतक बना चुके हैं। और डीजल भी आप शतक के करीब ही है, क्या उसमें 1-2 रुपये का कोई डिफरेंस नहीं होता है। 107, और उसके साथ साथ मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से याद दिलवा दूं कि जब 107 रुपये किया था, 5 रुपये कम करके सरकार ने एक एहसान और जनता पे किया है। बार बार उसको दिखाते हैं कि हमने 5 रुपये कम कर दिए। ये 5 रुपये कम करके आप जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी। और अब रहा हमारी पार्टी के जो अपनी महिलाओं को लेकर उन्होंने प्रतिज्ञाएं की हैं, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, सरकार बनते ही उनको पूरा किया जाएगा। और रहा सिरसागंज की बात, तो सबसे पहले मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करूँगी, महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी योजना चल रही है गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करूंगी। और लड़कियों को जो आने जाने के साधन उपलब्ध हैं, दीदी ने देने की घोषणा की है, उन पर पूरा काम करूंगी। सबसे पहले हमारी बात होगी महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की। अब मैम बात कर लेंगे, आपने देखा होगा अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप किन किन माध्यमों से बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे? जैसे कि हमारा कांग्रेस पार्टी का माननीय प्रियंका वाड्रा जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है भर्ती विधान, तो उसमें दीदी ने घोषणा की है कि 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये 20 लाख युवाओं को रोजगार माध्यमिक, जूनियर और आपका महाविद्यालयों में और आपके सरकारी अस्पतालों में और भी ऐसे कई हैं, उनमें पद खाली है, उनको भर्तियां निकाली जाएंगी और उनको 6 महीने के अंदर एक स्कीम के तहत, जैसे किसी कॉलेज में एक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होता है कि फला डेट को फला एग्जाम होगा और कब इसका रिजल्ट आएगा, कब पीटीएम होगी, वैसे ही भर्तियां 6 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट होंगी।
और युवाओं को जिससे रोजगार मिल सके, और जो ठेके पर है और संविदा पर है उनको परमानेंट किया जाएगा। ये तो हमारे युवाओं के लिए। अब है हमारी सिरसागंज की, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बात की गई है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिरसागंज की। हमारे सिरसागंज में शायद कोई भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जो युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सके। हमारे सिरसागंज का युवा मोस्टली हरियाणा, नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में जाता है और वहाँ का युवा हमारे फिरोजाबाद में आता है। ये हमारे यहाँ की विडंबना है, ये हमारे फिरोजाबाद में, क्योंकि बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में कुछ उद्योग धंधे हमारे सिरसागंज में भी हों, जो हमारे युवा हैं वहाँ पर रोजगार पा सकें। मैम, आपने देखा वो 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो पड़ाव आ रहा है, आप अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को और अपने आप को किस जगह कंपेयर कर रहे हैं 10 मार्च 2022 में? हमारी पार्टी एक नारा दिया है, भैया लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। ठीक है, तो जो उनके हक और सम्मान की बात करेगा, आज से पहले कि बहुत सारी घटनाएं महिलाओं के साथ होती आई हैं, चाहे वो उन्नाव का कांड ले लीजिए, चाहे हाथरस का कांड ले लीजिए, चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों की हिंसा की बात ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारी पार्टी महिलाओं को हक और सम्मान देने की बात कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, ये सिर्फ हमारा नारा नहीं, हमारी पार्टी का नारा नहीं, हर उस महिला के हक और सम्मान की लड़ाई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है। क्योंकि उन पार्टियों में रहते हुए भी, अदर पार्टियों में रहते हुए महिलाओं के साथ आए दिन ये घटनाएं होती हैं और उन महिलाओं के हक की कोई बात, सम्मान की बात नहीं। मैम, बात कर रही थी आप किसान की। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने पहले किसान बिल को अप्लाई किया, फिर 1 साल बाद विड्रॉ कर लिया। आपको मैम क्या लगता है, किसान बिल वापस हो जाने से आपको क्या लगता है किसानों का जो रुख है, वोट बैंक है, किसान का वोट बैंक मूव करेगा या नहीं करेगा सत्ता पक्ष की तरफ? आपका क्या आकलन है? भैया जी, ये तो उन्होंने सोचा कि अब चुनाव सिर पर है, पहले तो जैसे जैसे टालते जाइए। अगर आपको पास करना था, जैसे ही किसान यहाँ बैठे थे, 700 लोगों की मौतें होने का इंतजार आपने क्यों किया? इन 700 मौतों का आप इंतजार कर रहे थे। एक एक किसान शहीद हुआ, उसका हिसाब जनता आने वाले समय में लेगी। क्योंकि आपने जो चालाकी और होशियारी से आपने बिल पास किया है, क्योंकि 700 किसानों की मौत के बाद बिल पास करना किसानों को पागल बनाना, उनकी आंखों पे पट्टी बांधने जैसा है कि एक एक किसान जाग चुका है। अब आने वाले समय में उसका जवाब 10 मार्च को आप नतीजों में देख सकते हैं। क्योंकि किसानों का बिल वो इसीलिए रोके रखे थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जैसे ही चुनावी दौर आता है, चुनावी समय पास में आता है, अगर ऐसी बात बनती है, कोई पार्टी अगर हमारे ऊपर दबाव बनाती है, क्षेत्रीय जनता और किसान हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, तो हम इसको चुनाव के समय पर कर देंगे पास और किसानों को अपनी ओर मोड़ लेंगे। ये वो अन्नदाता है जो धूप में तपता है, ये वो अन्नदाता है जो सर्दी में ठुठुरता है, ये वो अन्नदाता है जो फसल उगा के हर भूखे का पेट भरता है। तो अब वो दिन चले गए, 700 किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसका और किसान हमारे मिलकर, किसान जो भाई है, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम जो आप बात कर रहे थे अन्नदाता की, हम ये जानना चाह रहे हैं 749 जो किसानों की बात कर रहे हैं, जिन किसानों ने शहादत दी है, आपकी पार्टी यदि सत्ता में आती है, जिन किसानों ने शहादत दी, उनके परिवार को आप किस तरह से मदद करना चाहेंगे? पार्टी ने प्रियंका दीदी मृतक के परिवारों से मिली भी थी और गई भी थी। उन्होंने वादा किया है कि किसानों के जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनकी जो भी दीदी से बन पड़ेगा, जो भी आने वाले समय में उनके परिवार को लेकर, उनके परिवार के बच्चों को लेकर जो भी मदद उनसे बन सकेगी, चाहे रोजगार में हो, उनको एक ऐसा मैनिफेस्टो में डाला जाएगा कि उनको पर्याप्त मदद मिल सके, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ये किसानों के लिए था। जैसे 700 किसानों की बात करते हैं, शायद हमारी वर्तमान सरकार को ये भी नहीं पता होगा उन 700 में से कौन से परिवार कहां से और किस जिले से कहां से आते हैं। हमारी पार्टी के पास एक एक आंकड़ा एक एक किसान का है कि आने वाले समय में कि उन परिवारों के लिए हम कुछ कर सकें। 10 मार्च 2022 को विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है, आपका आकलन क्या है, सीटों का आकलन क्या है, उनकी बताएं। भैया जी, सीटों का आकलन, मुझे इस बात को सुन के बहुत हंसी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सपा प्रत्याशी कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी, हम 230 के पार जाएंगे, और हमारी जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि हमारा आंकड़ा रहेगा 300 के पार। तो भैया टोटल सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में 403 है। भैया सब बोले गए हैं, अगर टोटल किया जाए 230 और 300 का तो 500 हो रहे हैं। तो भैया शायद उन्होंने सारी सीटें ले ली और कुछ सीटें उन्होंने अपनी जेब से भी नई सीटें बना दी हैं। तो ये आंकड़ा हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन
हमारे आने वाला समय हमारा कांग्रेस पार्टी का होगा भैया। सीटों का आकलन आप 10 मार्च को देख लीजिएगा कितनी सीटें हमारी आ रही हैं और सरकार किसकी बन रही है। लेकिन ये पता है कि ये जो समय है वो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस जनता के हित में है, कांग्रेस युवाओं के हित में है, कांग्रेस महिलाओं के हित में है, कांग्रेस खास उस गरीब के हित में है, कांग्रेस किसानों के हित में है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है और हमेशा अपने प्रतिज्ञाओं के लिए वचनबद्ध रहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी जुमलेबाजी नहीं करती। कांग्रेस राजनीति करती है अपनों को लेकर, कांग्रेस किसी धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस जातिवाद की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस अपने आप में एक वजूद है। अगर कांग्रेस है तो हम हैं, अगर हम हैं तो हमारी कांग्रेस है। हमें अब जाग जाना चाहिए। आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास एक बार युवाओं से कहूँगी, किसानों से कहूँगी, बहनों से कहूँगी, अब बेटा अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, किसानों को इन जुमलेबाजों से बचाना है और अपने प्रदेश को इन त्राहिमाम से बचाना है, तो अपने दिल पर हाथ रख के वोट कीजिए, क्योंकि 70 साल का अगर हिसाब हम देने बैठेंगे तो ये लोग सुनने लायक नहीं होंगे। इनके पास टाइम नहीं होगा कि हम 70 साल का हिसाब देते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ बनाया है और इन्होंने सिर्फ 7 सालों में उसे बेचने का काम किया है। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थी कृष्णा पाल जी, सिरसागंज से कांग्रेस प्रत्याशी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका होगी। धन्यवाद।